नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में कि ये सही निर्णय है या गलत। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है सही है या गलत है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सही है और कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। सही है या गलत है, आज हम इस पे एक विश्लेषण करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस एंगल से ये योजना सही है या किस एंगल से ये योजना गलत है। दोस्तों, इस योजना को लेकर जिस दिन से विवाद उठा है दोस्तों, कई नेता, मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि किसी ने ये भी कह डाला कि 4 साल के बाद रिटायर होने पे उन्हें बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, ये क्या अफवाह है, क्या मजाक बना लिया है। क्या हमारे देश के सैनिक इतने गिर चुके हैं कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद सोचता है कि हम एक अच्छी सी जॉब करें, अच्छी सी कोई नौकरी ढूंढ लें जिससे हमारे आने वाली जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। दोस्तों, अग्निपथ योजना 4 साल के लिए लाया गया है। 4 साल की नौकरी दी जाएगी। इन 4 सालों के बाद 100 सैनिकों में से 25 सैनिकों को आगे मौका दिया जाएगा और 75 को निकाल दिया जाएगा। जरूरी सवाल ये है कि क्या 75 सैनिक जो निकाले जाएंगे सभी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी? क्या सभी को बीजेपी दफ्तर में नौकरी मिल जाएगी? महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है। देश के खास करके बीजेपी के जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक हैं वे सब अटकलेबाजी करने पे ही तुले हैं। कोई कहता है कि 4 साल में 12 लाख मिल जाएंगे तो ऐश करेंगे, तो कोई कहता है ये कर देंगे, तो कोई कहता है कि नक्सलवादी हैं, यानी कि जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है वो नक्सलवादी है। सबसे पहले योजना शुरू करने से पहले इसके बारे में सोच समझ के करना चाहिए था। पहली गलती सरकार की है। दूसरी ये कि जिस तरीके से आर्मी की बहाली होती थी पिछले सरकारों में, उसी तरीके से करना चाहिए। लेकिन सरकार बता रही है कि उसके पास पैसे नहीं। मैं पूछता हूँ सरकार से
प्रश्न है कि जब आपके पास पैसे नहीं तो क्या सिर्फ भारत की सैनिक ही है जिनका आप पेंशन कार्ड दे रहे हैं, जिनकी नौकरी सिर्फ 4 साल कर दे रहे हैं? अभी पैसा बचाने का बहुत सा साधन है, बहुत सा उपाय है, लेकिन उनके समझ में सिर्फ सैनिक ही। मेरे दोस्तों, सैनिक वो होते हैं देश के जो यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगा करके भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, और जब शहीद होने के बाद उनकी लाशें उनके घर पे आती हैं तो गांव के लोग उन माता पिता को सांत्वना देते हैं कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। और उसी देश के कुछ लोग कहते हैं कि देश में सैनिक जो होते हैं वो पैसे के लिए नहीं, निस्वार्थ भावना से सब काम करने के लिए होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप निस्वार्थ भावना से काम करने के लिए कोई भी मंत्री का लड़का आर्मी में जाए तब उसको पता चलेगा कि कहना और करना क्या बात होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसके विरुद्ध हूँ कि जो ये तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, बसों को ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। मैं अपने उन नवयुवक साथियों से, उन छात्रों से, उन भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वो इस तरीके से देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और अपने हक अधिकार की लड़ाई को एक संवैधानिक तरीके से करें। उन्हें न्याय मिलेगा। और सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि ये अग्निपथ योजना जो आप लागू किए हैं ये सही नहीं है, इसे वापस ले लें। क्योंकि यदि ये सही होता तो बहुत से आर्मी के रिटायरमेंट से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी इस योजना के बारे में बताया कि सही नहीं है। आखिरकार स्टूडेंट 17-18 साल से उम्र में लेकर के 3 से 4 साल मेहनत करता है, तब जाकर के कहीं न कहीं उसका सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन होने के बाद सिर्फ 4 साल की नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर होगा तो उसका क्या? ना तो उसके पास मेडिकल की कोई सुविधा होगी, ना तो उसके पेंशन की कोई सुविधा होगी, ना उसका कोई, ना उसके कोई परिवार का। इससे पहले जितने भी नौकरियां दी जाती थी उनको, उसके परिवार को और उसको पेंशन दी जाती थी, लेकिन इस स्कीम में ये सब कुछ हटा दिया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि इतनी ही ज़्यादा पैसे की तंगी थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, तो सिर्फ आपको देश की फौज ही मिली। अगर आप यही चाहते हैं तो देश में पूरे भारत के जितने भी मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक हैं
जो 5 साल होता है उसको घटा करके 1 वर्ष कर दिया जाए, और उनको जो पेंशन दी जाती है वो पेंशन बंद कर दी जाए। इससे भी तो पैसे बच सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सब नहीं करेंगे। उनको करना क्या है, सिर्फ देश की आम जनता को परेशान करना। खास करके मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको सिर्फ एक ही बात सोचती है कि किसी तरीके से देश की जनता को परेशान किया जाए, लाइन में खड़ा किया जाए, उनको उकसाया जाए तोड़ फोड़ करने के लिए, किसी न किसी तरीके से लड़ाया जाए और हम राज करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आप की मनमानी नहीं चलेगी। देश के संविधान से चलना होगा। आप सोचते हैं कि नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो वैसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपने जब 3 कृषि कानून लेकर के आए थे तो आप उस समय भी अपने जिद पे अड़े हुए थे, ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा। लेकिन अंत में किसानों ने अपनी हार नहीं मानी और उनकी जीत हुई। आपने वो तीनों काला कानून वापस लिया। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के नवयुवक जो आज बेरोजगार होकर के बेचारे घूम रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे जो आपने पानी फेरा है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो डट करके सामना करेंगे जब तक कि आप इसको वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और जो इस चैनल में नए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी दबा लें। जो भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नमस्कार।